ऐसे नहीं मर सकती। मुझे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। हाय साक्षी मैम, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है ना? हाँ? श्रेया, तारिका, उठो, उठो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वो जो बूढ़ी औरत थी ना, जिसकी गाड़ी में तुम बैठी थी, उसे तो हम लोगों ने भेजा था तुम्हें पकड़ने के लिए। हम कहाँ हैं? कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ दया सर को देखा है। अब उस साक्षी को हम नहीं छोड़ेंगे। चलो। और आज हम तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह गाड़ेंगे जहां से कोई निकाल नहीं पाएगा। सार्थक, मैं नहीं छोड़। साक्षी, साक्षी, तुम लोग? थैंक गॉड तुम लोग ठीक हो। सर, इन सबकी प्लानिंग तो आज रात हमें मारने की थी। ओह, ये साक्षी अभी अभी इस पंडाल में घुसी है। आदर्शन? सर, साक्षी का पति और सास भी आए हैं और उनके साथ साक्षी का बेटा भी है। ठीक है, उन पे नजर रखो। तारिका, साक्षी की पीए कंचन इस तरफ गई है, जरा उनका ख्याल रखना। हाँ। साक्षी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहे तो सीआईडी कॉप्स को अगवा करने का गुनाह अपने ऊपर ले लो। ये तो तुम्हारा बच्चा कल का सूरज नहीं देखेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जो करना है, मुझे जितना नुकसान पहुंचाना है पहुंचा लो, लेकिन मेरे बच्चे को मत करना प्लीज। पहले तुम अपना गुनाह कबूल करो। जुर्म तो अब तुम लोग कबूल करोगे। अरे सर, अच्छा हो गया आप लोग आ गए। सर, इसी ने मारा था मेरे पिताजी को। हाँ, ये पागल है, पागल। अरे अभी तो ये अपने बच्चे की भी जान लेना चाहती है। खूनी है, खूनी। इसने मेरे पति की भी खून की है। और पता है, इन तीनों को भी इसी ने अगवा करवाया है। हमें सब पता चल चुका है।
सबके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ये दोनों मिलकर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत होने दीजिए। सर ये औरत पागल है सर। आप इसकी बातें सुन रहे हैं? औरत को पागल बनाने वाले, अब औरत तुम्हें अपनी ताकत दिखाएगी। साक्षी, मारो इसे, बदला लो इससे। देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। आज से अब से आने मेरी साक्षी नहीं, सुनो। औरत को कमजोर समझ रही है। साक्षी मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने ये सब तुम्हारी जायदाद पाने के लिए किया। साक्षी प्लीज रुक जाओ। आज से अब से आन मेरी कौन हो तुम? तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। साक्षी छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगी इसे रात। छोड़ो मुझे, इसी की वजह से मैं खूनी बनी हूँ। मुझसे खून हुआ है। तुम पागल हो गए हो क्या? घर में सीआईडी बैठी है और तुम ये सब ड्रामे कर रहे हो? अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो तुम जानते हो वो क्या कर सकते हैं? इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। याद रखना, अगर कोई होशियारी की और उन्हें कुछ बताया ना तो तुम्हारा बेटा। और मुझे जितनी तकलीफ देना चाहते हो दे दो, मेरे बेटे के बारे में मत सोचना। चुप, बाहर जाओ, सीआईडी वाले अंदर आ जाएंगे। तुमने मुझे धमकी दी, तुम्हारी ये हिम्मत। पापा, पापा, ये क्या क्या तूने पापा को मार डाला? अब देखना मैं सीआईडी को बताता हूँ तेरी करतूत। मुझे साक्षी संभालो अपने आप। जब जब औरत पर अत्याचार बढ़ेगा वो चंडी का रूप धारण करेगी। एक बात हमेशा याद रखना, ये संसार औरत से है। सर, ये पूर्वी और तारिका श्रेया को नीचे लाने में इतना देर क्यों कर रही है? यार फ्रेडी, थोड़ी तसल्ली रख। लड़कियां हैं, लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है यार। मगर दूल्हे राजा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? ये बात तो है। ये देखिए सिद्धार्थ की अंगूठी। क्या बात है अमृता जी, लगता है आपको अंगूठी पसंद नहीं आई। सिद्धार्थ और उसके चाचा जी ने तो ये डिजाइन सिलेक्ट की थी। वैसे तो सिद्धार्थ और उसके परिवारों ने बहुत कुछ पसंद किया था जो मुझे पसंद नहीं है। लगता है कुछ खास महंगी नहीं है। हम लोग ने तो सुहानी जी मासी जी। तेरा भाई सिद्धार्थ अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? सुहानी जा जाकर देख क्या? जी मासी जी। दुष्यंत, सिद्धार्थ की ये मौसी जी हैं। मेरा मतलब इस घर में इनकी काफी चलती है लगता है। हाँ, शादी बाद श्रेया को समझाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट श्रेया। आपकी बेटी तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? कहीं उसे इस सगाई से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। वो देखिए श्रेया आ गई।
Congratulations, Shah. थैंक यू सर। नमस्ते मासी जी। नमस्ते चाचा जी। कौन? ये तो साक्षी है। आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। काविन, साक्षी ये दवाई खा नहीं रही है। उसे दवाई की असलियत बताए बिना खिलाया जा रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम कि वो तीनों कॉप यहाँ पे आई थी और तब से ही गायब हो। पीछे हटिए। कीर्ति? सर, ये मर चुकी है। सर मैंने देखा है इसे। सर ये टेरेस के ऊपर से गिरी है। सर, साक्षी वाले केस में सिर्फ यही एक गवाह थी। मुजरिम ने इसे भी मार दिया। 6ठे फ्लोर पे थी ये। उसके ऊपर ही टेरेस है। शायद इशिता कुछ बता सकती है एग्जैक्टली हुआ क्या। सचिन, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। काविन, तुम लोग इसके रूम में देखो, मैं टेरेस पे देखता हूँ। खिड़की तो अंदर से लॉक है। ऐसा लगता है नहीं कि कीर्ति यहाँ से गिरी। हाँ पंकज, इस खिड़की को खोलने और बंद करने का कोई निशान भी नहीं है। इसका मतलब साफ है पंकज कि कीर्ति टेरेस से गिरी है। जूते का निशान? सर, वो आदमी सही कह रहा था सर। सर, कीर्ति अपने कमरे से नहीं गिरी है सर। उसके कमरे में सारा सामान बिल्कुल वही है जहां होना चाहिए। इनफैक्ट खिड़की भी अंदर से लॉक्ड है सर। गिरी नहीं है, गिराई गई है। ये देखो, ये जूते का निशान देख रहा? मतलब यहां से उसे धक्का दिया गया है। च्युइंगम अभी भी गीला है। पंकज, चारों के साथ को फोन करो, बुला लो यहाँ पे। इशिता ने कुछ बताया? नहीं सर, कुछ कह नहीं रही। और ये कीर्ति का पति राजीव, वो कहाँ है? सर, जब हम कमरे में गए तो राजीव उस कमरे में था नहीं। ठीक है, ढूंढो उसे, कहाँ पे है? कीर्ति तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे कीर्ति को देखना। तुम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे गिर गई वो? मैं कुछ प्लीज सर, मेरी कीर्ति को लौटा दीजिए सर। मैं उसके बिना नहीं जी सकता सर, मैं मर जाऊंगा। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। वैसे राजीव जी, आप थे कहाँ उस वक्त? मैंने कीर्ति की दवा लाने के लिए केमिस्ट के पास भेजा था। हाँ सर, मैं तो दवा लाने गया था, वापस आया तो। और आप कहाँ थे? सर, मैं रूटीन चेकअप पर था। नर्स को दवा कैसे देनी समझाकर मैं दूसरे वार्ड के मरीजों को देखने चला गया। आप कहाँ थे? सर, मैं कीर्ति जी के लिए पानी लाने गई थी। सब कहीं ना कहीं चले गए थे, किसी ने कुछ नहीं देखा। इशिता, तुम कहाँ थे? सर, मैं कीर्ति के कमरे के बाहर थी। ये आवाज कैसी? जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। उस औरत का चीखना एक साजिश थी, तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता। अगर तुम सावधानी बरतती तो कीर्ति की जान बच सकती थी। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है।
तुम्हारी वापसी का फैसला एसीपी साहब करेंगे। रेडी? श्रेया पूर्वी तारिका के मोबाइल के लोकेशन में कुछ बदलाव है? अरे नहीं सर, इनवरवाड़ा के बाद उन तीनों के फोन का कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है वो तीनों किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हम लोग इस वक्त मुंबई के उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो जो कोई भी है वो हमारे ऑफिसर को शहर के बाहर दूर कहीं ले जाने का खतरा उठाएगा। हाँ सर, बिनवरवाड़ा सुनसान जगह है, उन्होंने वहीं कहीं रखा होगा। श्रेया की माँ का फोन। समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूं उनको। सर, श्रेया के घर वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो फोन कट गया, लेकिन फिर आएगा फोन। समझ में नहीं आ रहा मुझे श्रेया के मम्मी पापा को क्या बताऊं, क्या जवाब दूं उनको।